यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको याद होगा, अब तक हम सो प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप पढ़ के आ चुके हैं, जिसमें या तो आप अकेले बिजनेस कर रहे होते हैं या एक दो और दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस कर रहे होते हैं। तो हम आज क्या पढ़ेंगे, हम आज पढ़ेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF। अभी क्या होता है हमें बहुत जल्द ही पता चल जाएगा। अब सबसे आसान टॉपिक है, आप इसकी वीडियो सुनेंगे, साथ साथ पॉइंट्स को देखेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। बस बुक में आपको एक रीडिंग करनी होगी और आपको समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक है क्या। तो चलो, सबसे पहले हम सब ने देख रखा होगा कि इंडिया में क्या होता है। इंडिया में बहुत सारी जॉइंट फैमिलीज होती हैं, चाचा भी साथ में रह रहे हैं, ताऊ जी भी साथ में रह रहे हैं, कहीं कहीं बुआ वगैरह भी साथ में रह रही होती हैं। तो सब मिलकर रह रहे होते हैं, कॉमन फैमिली होती है, कोई अलग अलग नहीं रह रहा होता। जो भी होता है एक ही घर में सब चीजें शेयर हो रही हैं, कॉमन हो रहा है, सब बिजनेस मिलकर कर रहे हैं। तो वो जो सब काम इकट्ठे कर रहे हैं ना, उसी को बोलते हैं HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट फैमिली। हम बोलते हैं हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। क्या कि भाई दादा दादी भी साथ में रह रहे हैं, चाचा चाची भी साथ में है, ताऊ भी साथ में रह रहे हैं, सब मिलकर साथ में रह रहे हैं और एक साथ एक ही काम कर रहे हैं। तो वो हो गया हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सबसे बड़ी बात हमें ध्यान रखने के लिए जो है कि इस टाइप का बिजनेस है ना, जो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में मिलेगा और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि ये हम सब जानते हैं, हमारा ट्रेडिशन भी है कि सबके सब पहले से ही साथ में रह के आ रहे हैं, सब साथ में काम कर रहे हैं। हम पुराने टाइम से ही ये चीज देखते हुए आ रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इसकी डिफाइन क्या कहती है, कि ये एग्जैक्टली होता क्या है, ये HUF क्या चीज है। फैमिली बिजनेस है, मैंने बताया फैमिली साथ में बिजनेस मिलकर काम कर रही है, वो है। अब कौन चलाएगा, फैमिली का बिजनेस है तो इस बिजनेस को चलाएगा कौन? ऑब्वियसली बात है, फैमिली मेंबर ही चलाएंगे। आपके पापा, आपकी मम्मी, आपके चाचा चाची या आपके दादा दादी जो भी है, सब वो सब मिलकर चलाएंगे, फैमिली मेंबर्स के थ्रू चल रहा है। अब ये बताओ, सबके सब तो बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकते ना, कोई ना कोई एक बंदा तो चाहिए उस बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए। तो वो जो एक बंदा है उसको हम क्या बोलेंगे, जो हेड होगा, हेड ऑफ द फैमिली, उसको मेजरली कंट्रोल कौन करेगा? सबसे ओल्डेस्ट मेंबर कंट्रोल करता है। अब जैसे कि आप सबके घर में डाइनिंग टेबल होंगी तो आपने देखा होगा, जो चेयर होती है उस पर कौन बैठता है? उस पर हेड ऑफ द फैमिली बैठती है, जो पूरे घर को चला रहा होता है। तो यहाँ पे बिजनेस को कौन कंट्रोल करता है? जो कि सबसे बड़ा है, एल्डेस्ट पर्सन है, सबसे बड़ा इंसान। जैसे दादा हो गया, या आपके पापा सबसे बड़े तो आपके पापा हो गए, या आपके ताऊ जी है तो वो होगा। जो भी सबसे बड़ा इंसान है वो बिजनेस को कंट्रोल करता है और उसको हम बोलते क्या है? उसको बोलते हैं कर्ता। जो बिजनेस को कंट्रोल करेगा उस बंदे का नाम होता है मेजरली कंट्रोल बाय कर्ता। कर्ता बुलाते हैं कि भाई आप फैमिली के बिजनेस को देख रहे हैं, आप कर्ता है, आप मेजर हेड है हमारी फैमिली के। अब मैंने आपको बताया ना कि भाई इंडिया में पहले क्या होता था, एग्रीकल्चर लाइन पे सब मिलकर काम कर रहे थे, पूरी फैमिली एक ही एग्रीकल्चर लाइन होती थी, उसी पे सबके सब काम कर रहे होते थे। तो वो सबके सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कोई एक ही संभाल रहा होता था। हम ये चीज हमारे यहाँ पे इंडिया में बहुत पहले से ही चलती हुई आ रही है, हम सभी जानते हैं। तो चलो, मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ ये इंडिया में मिलती है, फाउंड इन इंडिया ओनली। अच्छा, इसको गवर्न किसमें होती है? जो HUF फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, ये किसी रूल के अंदर गवर्न है। किसके अंदर गवर्न है? ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू लॉ के अंडर आती है। मतलब जो भी इस लॉ के अंदर दे रखा होगा, इस सेक्ट के अंदर रखा होगा, वो ही फॉलो होगा इस बिजनेस को चलाने के लिए, इस टाइप की पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक है, अब इसमें आप क्या होता है, आपका सोच सकते हो कोई इसका मेंबर कैसे बनेगा? ऑब्वियसली बात है, जो आपके फैमिली मेंबर्स होंगे वही इसके बिजनेस के मेंबर बन सकते हैं। कोई तीसरा बंदा आके तो मेंबर नहीं बन जाएगा आपके बिजनेस का। तो चलाएगा भी कौन? आपको राइट कैसे मिलेगा इस बिजनेस में आने का? जो आपको राइट मिलता है वो आपको आता है मेंबर बाय बर्थ। मतलब जैसे ही बच्चा पैदा हुआ ना, वो इस बिजनेस का मेंबर बन गया, चाहे वो भी पैदा ही हुआ एक दिन का है, 1 मिनट का ही है। बस ये है कि उसका भी हक हो गया है इस बिजनेस में, उसका भी हिस्सा है इस बिजनेस में अब। अच्छा, ये बेस्ड ऑन किस दो चीज पे बेस्ड है? जो हमारा पूरा HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, ये बेस्ड किसके ऊपर है? ये बेस्ड है कोपेरेंसी। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसका हक हो गया, सबका हक है बिजनेस के ऊपर, सिर्फ एक का हक नहीं है। और कॉमन प्रॉपर्टी, कि जो प्रॉपर्टी है उस पर भी सबका हक है, कोई एक अपना पूरा कब्जा नहीं रख सकता उस प्रॉपर्टी के ऊपर। तो ये सब था HUF के बारे में, और क्या होता है, कहाँ पे है, कैसे है। अब मैंने आपको बताया होगा पुराने 2 वीडियो में, आपको याद भी होगा कि हर टॉपिक में सिर्फ 3 चीजें इंपॉर्टेंट है उसकी, फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स। और ये मेरिट्स और डीमेरिट्स कहाँ से निकल आते हैं? ये मेरिट्स और डीमेरिट्स हमारे फीचर से निकल आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है ध्यान में रखने के लिए? फीचर्स। तो चलिए शुरू करते हैं, इस टाइप के बिजनेस के फीचर्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं। फॉर्मेशन, सबसे पहला फीचर। अब आपका फैमिली बिजनेस है तो आपको क्या लगता है, इसको खोलना आसान होगा, मुश्किल होगा, या क्या होगा? सबसे बड़ी बात, इसको खोलने के लिए ना आपको, जैसे पार्टनरशिप में 2 लोग चाहिए होते हैं, वैसे ही मिनिमम 2 पर्सन आर नीडेड।
कम से कम 2 लोग होने चाहिए इस टाइप के बिजनेस के लिए। और एक चीज और, इसमें आपको कोई लॉ एक्ट रूल्स वगैरह फॉलो नहीं करने हैं। तो यानी कि क्या हुआ, इसमें आपकी होती है कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो फॉर्मेशन में क्या आता है, आपको ना ही रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है, ना ही आपको कोई फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में है, आपको मन करा आपने अपना बिजनेस खोल लिया, वैसे आप सबके फैमिली मेंबर्स ने डिसाइड करा, एक लैंड की प्रॉपर्टी खरीदी, उस पर काम करना शुरू कर दिया सबका सब। तो कोई फॉर्मेशन नहीं, कोई आपको एडवाइस लेने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, बस आपने खोल लिया बिना किसी दिक्कत के। तो फॉर्मेशन बहुत ईजी है। अब ये होता लाइबिलिटी। इसमें लाइबिलिटी होगी किसी की, इसमें 2 चीजें होती है लाइबिलिटी में, आपको ध्यान रखना है। क्या, जो कर्ता होगा, कर्ता कौन, जो हेड होगा बिजनेस का, उसकी लाइबिलिटी कैसी होगी, उसकी लाइबिलिटी होगी अनलिमिटेड। और जो बाकी मेंबर्स होंगे उनकी कैसी होगी, लिमिटेड। यानी कि जो कर्ता होगा, जो हेड ऑफ द फैमिली होगा ना, उसके पर्सनल एसेट्स भी बेचे जा सकते हैं बिजनेस के लॉसेस को कवर अप करने के लिए। बट जो बाकी के मेंबर्स होंगे ना, उनका जितना हक होगा प्रॉफिट शेयरिंग में, उतना ही हक उनका लॉसेस में होगा। उनके पर्सनल एसेट्स नहीं बिकेंगे किसी भी चीज को, किसी भी बिजनेस के लॉस को पूरा करने के लिए। वो किसके बिकेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ फैमिली के हेड, ओनर ऑफ द फैमिली, ओनर ऑफ द बिजनेस जो भी होगा, उसके जो भी पर्सनल एसेट्स हैं, पर्सनल थिंग्स हैं, वो सेल करनी पड़ेंगी ताकि जो लॉस है वो कवर अप हो जाए। अब कंट्रोल, अब जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि इस टाइप के बिजनेस में कंट्रोल किसका रहता है, जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर, सबसे बड़ा जो भी होता है, एल्डेस्ट मेंबर का कंट्रोल होगा। आपके दादाजी हैं घर में, तो घर में किसकी चलेगी, दादाजी की चलती होगी। या आप फैमिली में आपके पापा सबसे बड़े हैं, तो आपके पापा की चलती होगी। जो भी इंसान सबसे बड़ा है उसका कंट्रोल रहेगा इस टाइप के बिजनेस में। अब क्वांटिटी, अब आप बताओ क्या ये बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। मान लो जो एल्डेस्ट पर्सन है 50 ईयर्स का, उसकी डेथ हो गई, तो उसकी डेथ होने के बाद क्या बिजनेस चलेगा आगे, हाँ। उसकी डेथ के बाद जो अगला सबसे बड़ा इंसान होगा वो कर्ता बन जाएगा और उसका कंट्रोल होगा पूरे बिजनेस पे, पूरी फैमिली के ऊपर। तो यस, ये कंटिन्यू रहेगा। अब मैंने आपको बताया कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है ना, वो भी मेंबर बन जाता है। यानी कि पैदा हुआ तो माइनर मेंबर। अब तक क्या था, सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में आप एक 18 ईयर्स से लेस वाले को मेंबर नहीं बना सकते हैं, 16 या 18 ईयर्स के बाद। इसमें क्या, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ ना, पैदा होते ही उसका हक हो जाएगा उस बिजनेस के ऊपर, वो भी अपना हक ले सकता है। तो माइनर मेंबर्स आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ बिजनेस। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको फीचर्स समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इन्हीं फीचर्स से हम मेरिट्स और डीमेरिट्स निकालेंगे। पर लिया मैंने आपको बताया था कि इन्हीं फीचर्स में से मेरिट्स और डीमेरिट्स भी निकलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं इस टाइप के बिजनेस के। सबसे पहला मेरिट, इफेक्टिव कंट्रोल। अब इसमें क्या होगा, जो आपका कंट्रोल होगा ना वो इफेक्टिव होगा। सारी पावर एक ही के पास होगी, तो झगड़े होने की, कोई किसी के कन्फ्लिक्ट होने की कोई चांसेस नहीं होंगे। सबको उसकी बात माननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। एक ही पर्सन का कंट्रोल होगा, सब अपनी नहीं चलाएंगे बिजनेस में। तो सबसे पहला फायदा है कि किसी की अपनी नहीं चलेगी, कोई झगड़ा नहीं होगा, सबको सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अगला, कंटिन्यू ऑफ द बिजनेस एग्जिस्टेंस। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लो जो सबसे बड़ा हेड है, जो करता है, उसकी डेथ हो गई, तो उसकी मरने के बाद क्या बिजनेस खत्म हो जाएगा, नहीं। उसकी डेथ के बाद जो अगला एल्डेस्ट पर्सन होगा वो मेंबर बन जाएगा और बिजनेस चलता रहेगा। यानी कि बिजनेस जो होगा वो कंटिन्यू रहेगा। अब लायबिलिटी कैसी होती है, मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे। आप लायबिलिटी को मेरिट में भी डाल सकते हैं और डीमेरिट में भी। आप ये चीज ध्यान में रखिए, जो लायबिलिटी वाला पॉइंट है ना, ये आपको बेसिकली हर एक में मिलेगा। आपको ये आपने सोल प्रोप्राइटर में भी देखा होगा, पार्टनरशिप में भी देखा है, यहाँ पे भी आ गया है, ये आपको कंपनी में भी मिलेगा और कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी मिलेगा ये वाला पॉइंट। तो इसमें क्या लायबिलिटी है, इसमें जो मेंबर्स होंगे ना, करता नहीं, जो बाकी के मेंबर्स हैं, उन सबकी लायबिलिटी कैसी होगी, लिमिटेड। यानी कि उनके अपने खुद के पर्सनल एसेट्स नहीं सेल होंगे लॉसेस को कवर अप करने के लिए। चलिए ठीक है। अब जो आखिरी फायदा है, कोऑपरेशन। अब हम सबका मानना यही है कि अगर आप अपने फैमिली के लिए काम कर रहे हैं तो दिल से काम करेंगे। अगर आप किसी तीसरे बंदे के लिए काम कर रहे हैं, आप अपने बॉस के लिए, तो आपका मन नहीं करेगा। आप मन सोचोगे कि भाई मैं
आपको बोला ओवर टाइम कर ले, आपको कहा भाई मैं ओवर टाइम क्यों करूँ, सैलरी भी नहीं मिल रही, कुछ मिलेगा भी नहीं ओवर टाइम का, और ओवर टाइम का काम भी करवाया जा रहा है, आपका मन नहीं करेगा, आपको ठीक है काम चलाओ, काम करा, हुआ हुआ, नहीं हुआ, मेरा क्या जा रहा है। बट अगर आप अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हैं तो आप अपनी एक्स्ट्रा 100% से ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे। आप ट्राई करेंगे कि आप अपना बेस्ट दे, आप 110% दे। मान लो ABCD 4 लोग हैं, B और C बीमार हो गए आपकी जॉब में, A और D को इनका काम करना पड़ गया। सोच सकते हैं भाई हम क्यों काम करें, इनका काम चलो काम है, इनका काम है, हमारी कैसे जल्दी, हम तो नहीं कर रहे इनका काम, हम क्यों करें। नहीं करा काम, मन ही नहीं कर रहा, इच्छा नहीं करी किसी और का काम करने के लिए। बट यही अगर बी और से अपनी फैमिली के मेंबर्स होते हैं या बच्चे होते हैं किसी के, ए के या किसी डी के या किसी के भी, तो आप कर दे यार नहीं हमारे बच्चे बीमार हैं तो चलो इनकी तरफ से इनके जो भी काम है हम कर लेते ताकि इनको दिक्कत ना हो। तो कॉपरेशन रहती है, सब मिलजुल कर काम कर लेते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं और प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं मिलकर। ये तो थे इस टाइप के बिजनेस के फायदे। अब फायदे हैं तो नुकसान भी हैं, तभी अलग तरीके के बिजनेस होते हैं। तो चलिए अब नुकसान देखते हैं इस टाइप के बिजनेस के। रिसोर्सेज, तो जो इस टाइप के बिजनेस में आप सोच सकते हैं रिसोर्सेज, तो जो हमारे पास रिसोर्सेज होंगे ना वो हमारे हमेशा लिमिटेड होंगे। जो आपके पास पीस ऑफ लैंड होगी काम करने की, तो एक ही होगी ना। मान लो एग्रीकल्चर का बिजनेस है तो एक ही लैंड पे सब लोग काम करते हैं ना, आप कितने रिसोर्स कवर कर लेंगे, रहेगा तो फैमिली के अंडर ही ना। आप खरीद भी लेंगे तो और किसी को आप लेके नहीं आ सकते ना कि भाई तीसरा बंदा आके आपकी फैमिली में पैसा लगा देगा, नहीं तो वो फिर ये एक्चुअली कैसे कहलाएगा। तो जो आपके पास रिसोर्सेज होंगे वो लिमिटेड होते हैं। अब मैंने आपको लाइबिलिटी बताया, बाकी मेंबर्स की कैसी होती है, लिमिटेड। तो यहाँ पे कर्ता जो है उसकी कैसी होती है, उसकी होती है अनलिमिटेड। यानी कि उसके खुद के पर्सनल एसेट्स भी सेल हो जाएंगे जो बिजनेस के लॉस हैं उसको कवर अप करने के लिए, बट बाकी मेंबर्स के सेल नहीं होंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। जो हेड ऑफ द फैमिली है ना उसके सेल हो जाएंगे लेकिन बाकी के नहीं होंगे। क्यों? बाकी कहेंगे भाई हम बिजनेस तो ना संभाल रहे हैं, संभाल तो आप रहे हो ना, आपके जो आपका फैसला था हम तो बस वही फॉलो कर रहे हैं। तो अगर लॉस हो रहा है तो आप भुगतो, आप अपनी तरफ से भरपाई करो लॉस की। तो जो हेड है इसलिए उसको अपने पर्सनल एसेट्स जो भी हैं वो बेचने पड़ेंगे ताकि लॉस को कवर हो जाए और बाकी फैमिली मेंबर्स पर बर्डन ना आए। अब एक डिमेरिट और है यहाँ पे, डोमिनेंस ऑफ कर्ता। जो हेड होगा ना वो फैमिली का, वो चाहेगा कि भाई मेरी चले, जो फैसला मैंने लिए ना उसी को सबको फॉलो करना पड़ेगा, वो अपनी चलाएगा। आपने घर में भी देखा होगा अपने कि कई बार जो भी आपकी फैमिली के हेड होते हैं, दादा होते हैं, पापा होते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारी बात चले, जो हम कह रहे हैं हम सही है वो ही मानना पड़ेगा आपको। हो सकता है वो सही हो सकता है वो ना भी हो, बट वो यही चाहते हैं कि हमारा है उनका कंट्रोल है। तो ऐसे ही इसमें जो भी एल्डेस्ट मेंबर होगा, जो भी करता होगा ना, वो कहेगा भाई मेरा डोमिनेंस रहेगा बिजनेस पे, मैं सबसे बड़ा हूँ, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। तो बाकी के जो बंदे होंगे उनके पास अच्छा कोई आइडिया भी होगा, अगर कर्ता ने नहीं सुना तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको फॉलो करना पड़ेगा जो भी कर्ता कहेगा। तो यहाँ पे ये है कि कर्ता जो है वो बिजनेस को डोमिनेट कर सकता है। अब आखिरी डिमेरिट जो है इस टॉपिक का, स्किल्स। अब एक कर्ता है उसके पास कितनी स्किल्स हो सकती हैं बताया। जैसे क्रिकेट में एक प्लेयर है, वो या तो बैट्समैन हो सकता है या बॉलर हो सकता है या फील्डर हो सकता है, ऑलराउंडर तो नहीं हो सकता ना। ऐसे जो करता है उसके पास कितनी मैनेजरियल स्किल हो सकती है, लिमिटेड हो सकती हैं। सारे फैसले वो अकेले तो नहीं ले सकता ना, नहीं ले सकता, बट वो कोशिश क्या करता है कि जितने भी फैसले हैं वो सारे मैं ही लूं, किसी और की नजर लूं। तभी तो ये पॉइंट था कि डोमिनेंस भी करता है और डोमिनेट भी करता है, इसलिए डोमिनेट करना चाह रहा है। उसका स्किल्स कम है तो हो सकता है वो फैसले ढंग से ना ले, स्किल्स कम है डोमिनेट करना चाह रहा है, इसलिए क्या है उसकी जो लायबिलिटी होगी बिजनेस में वो भी अनलिमिटेड है। तो देखा आपने कैसे एक ही पॉइंट से पूरे के पूरे जो डीमेरिट्स है वो कनेक्ट हो जाते हैं। तो मतलब इसमें कुछ रटने का है ही नहीं, आपने एक पॉइंट समझा, अब अपने आप उसी से बाकी ये दूसरे तीसरे मतलब पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं। तो सबसे आसान टॉपिक है ये इस चैप्टर में, और आई होप इसको आपको साथ साथ वीडियो में देख के समझ में आ ही गया होगा। आप बुक से रीड करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। इसके बाद में अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। थैंक यू, बाय बाय। एंड साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा हमारे चैनल। बाय बाय।